क्वेश्चन है। एपी भी इसमें थोड़ा सा टच है। एपी जिन बच्चों का पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, जिनका नहीं पढ़ा है थोड़ा सा एक चीज याद करने की है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक पॉलिनोमियल है, उसके जो जीरोस हैं वो एपी में है, एपी में, ठीक है। तो अपन को इनमें से कोई ऑप्शन एक टिक करना है बस, और कुछ नहीं दिया है। क्या होता है कि एपी में जब हमें तीन जीरोस कभी भी मानना, सर तीन क्यों? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है? 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम कितने जीरोस? 3, और वो भी एपी में है। तो एपी में अगर तीन जीरोस कभी कंसीडर करने पड़े तो हाल फिलहाल के लिए याद करना पड़ेगा कि कभी भी तीन जीरोस वाला मैटर हो और वो एपी में हो। क्योंकि जब एपी चैप्टर आप लोग पढ़ लोगे या आपका पढ़ा है तो जानते ही होगे कि कभी भी अगर हमें एपी में तीन नंबर कंसीडर करने होते हैं तो वो हम ये कंसीडर करते हैं बेटा। तीन नंबर कभी भी हमें एपी में अगर कंसीडर करने होते हैं तो वो ये कहिए जाते हैं, ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। कभी भी हमें एपी में नंबर कंसीडर्स करने होंगे, कभी भी एपी में हमें नंबर कंसीडर्स करने होंगे, हम यही कंसीडर करेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये उसूल है एपी का कि एपी में तीन नंबर्स कंसीडर। अब बाकी डिटेल में एपी चैप्टर जब होगा तब अच्छे से कराएंगे, अभी अपना पॉलिनोमियल चल रहा है। फिलहाल इतना याद करना है कि एपी के लिए तीन नंबर्स यही होते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इतना याद करने में क्या जा रहा है, जब एपी चलेगा तब देखेंगे ना। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन जीरोस होते हैं मैक्सिमम। एक का नाम क्या होता है? अल्फा, बीटा और गामा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो प्रीवियस लेक्चर देख के आ जाना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिएगा, एक का नाम बेटे मैंने, एक का नाम ये जो a माइनस डी है ना, ये जो a माइनस डी है, ये जो आपका a माइनस डी है, इसका मैंने नाम रख दिया बेटे, इसका जो नाम है, इसका जो नाम है, ये हमारी नजरों में अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा, ठीक है ना। ये हमारी नजरों में अल्फा हो गया, ये हमारी नजरों में अल्फा हो, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। सबसे पहले ये बताया, अगर एपी वाला मैटर है तो तीन जीरोस आपको रट लो, यही कंसीडर करने हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। फिर एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा हो गया, यानी ए माइनस डी हमारा काम करेगा अल्फा का, ए काम करेगा बीटा का और ए प्लस डी काम करेगा गामा का। एक फॉर्मूला बताया था प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में, कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू रख दो बेटा, सबकी वैल्यू रख दो। अल्फा के प्लेस पे क्या रख दोगे? ए माइनस डी। बीटा के प्लेस पे क्या रख दोगे? बीटा के प्लेस पे ए। गामा के प्लेस पे क्या रख दोगे? ए प्लस डी। अल्फा के प्लेस पे ए माइनस डी, बीटा के प्लेस पे ए, गामा के प्लेस पे ए प्लस डी, और इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जनरल फॉर्म। अगर आप जानते हो जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म मैंने बता रखी थी, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर। वहां से देखो तो बी का वर्क कौन करेगा? एक्स क्यूब के बगल वाला ए होता है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला होता है बी, माइनस का 3p, माइनस का 3p। तो हम b के प्लेस पे लिख देंगे माइनस का 3p अपॉन a हो जाएगा 1, a हो जाएगा 1, d से d कैंसिल। नाउ दिस इंप्लाइज a हो गया आपका 3a और यहां पे हो गया 3p, तो a से a, 3 से 3 कैंसिल, a की वैल्यू p आ गई हमारे पास। a की जो वैल्यू है बेटे वो क्या आ गई? p। अब आप अगर गौर से देखो, कैपिटल ए की वैल्यू आ चुकी है स्मॉल p। हमारे तीन जीरोस थे ना, हमारे तीन जीरोस थे, ए माइनस डी, ए माइनस डी। एक जीरोस हमारा बेटा क्या था? एक जीरोस हमारा था आपका यहाँ पे, एक जीरोस हमारा ये था, ठीक है। एक जीरोस हमारा ए माइनस डी था, एक जीरोस हमारा ए माइनस डी था, एक जीरोस ये एक जीरोस ए था, और एक जीरोस बेटा ए प्लस डी था, एक जीरोस ए प्लस डी था। तीन जीरोस थे ना, एक था ए माइनस डी, एक था ए और एक था क्या? ए प्लस डी। तो अगर ये एक जीरोस ए है आपका, ये एक जीरोस ए है और ए की वैल्यू आ चुकी है पी। और जीरोस का काम क्या होता है? जीरोस का काम क्या होता है? जब जीरोस को आप पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर प्लेस करते हो तो पॉलिनोमियल वैनिश हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जैसे ए की वैल्यू पी है और ए हमारा एक जीरोस है, तो इस a की वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रख देंगे। वेरिएबल कौन है? x, और बराबर में जीरो लेके चलेंगे क्योंकि वैनिश हो जाता है मामला। तो इसके आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे, पॉलिनोमियल हमारा क्या है? पॉलिनोमियल लिख देते हैं, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3p एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। दिख नहीं रहा होगा,
एक्स क्यूब माइनस 3p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस स्मॉल आर। एक्स के प्लेस पर हम p रखने वाले। सर p क्यों? अरे बताया तो यार, जीरोस वेरिएबल की जगह रखते हैं। जीरोस कौन है? कैपिटल ए, और कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है? p। रख दो यहाँ p क्यूब। दिस इंप्लाइज माइनस 3p एक्स की जगह p स्क्वायर प्लस क्यू एक्स की जगह p माइनस r और इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। सो दिस इंप्लाइज p टू द पावर 3 माइनस 3p टू द पावर 3, क्योंकि p इंटू पी स्क्वायर p क्यूब हो जाएगा, प्लस का p क्यूब और माइनस r इक्वल टू 0। अब आप देखिए तो p क्यूब में से 3p क्यूब चले गए तो माइनस का 2p क्यूब प्लस का p क्यूब माइनस r इज इक्वल टू 0। ये आ गया। इन्हीं में से बेटा कोई एक ऑप्शन होगा, आइए देखते हैं। ये ऑप्शन है हमारे पास, देखिएगा थोड़ा और बनाना पड़ेगा। 2p क्यूब को प्लस करने के लिए उस तरफ भेज दो। ये जो 2p क्यूब है इसको वहां भेज दो उस तरफ, तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज p क्यूब माइनस r इस तरफ रहने दो और बराबर में हो गया 2p क्यूब। अब हमारे पास कोई एक ऑप्शन दिख रहा होगा, 2p क्यूब इज इक्वल टू p क्यूब माइनस r। 2p क्यूब इज इक्वल टू p क्यूब माइनस r। ये ए ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मतलब इसका स्क्रीनशॉट वगैरह तो नहीं लेना, अगर लेना है तो थोड़ा ऐसे कर देते हैं, एक ही स्क्रीन पूरा आ गया कुछ। तो पूरा आप सामने पूरा क्वेश्चन रख गया, पूरा देखना है। बहुत बढ़िया, हट जा रहा हूं मैं, अलग हट जा, ले लो।